ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। शिक्षा जीवन को एक सार्थक और सफल दिशा दिखाने में सहायक होती है, जो व्यक्ति को समस्याओं को सही तरीके से सामना करना भी सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने और विचारने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान। और इन्हीं शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। इग्नू में जुलाई सत्र 2024 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी। इग्नू में मनाया जा रहा है हिंदी पखवाड़ा। करियर सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में कैसे बनाएं अपना सुनहरा भविष्य। और जानिएगा कहां हैं आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। तो आइए जानकारी लेते हैं इन सभी विषयों के विस्तार से आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आपको जानकारी दे दें कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ignuiop.samarth.edu.in पर जाना होगा। इग्नू आवेदन पत्र 2024 भरते समय छात्रों को अपना नाम और अन्य विवरण दर्ज कराने होंगे, जैसा कि शैक्षिक दस्तावेजों में दिया गया है। आवेदक केवल अपने पंजीकृत ईमेल पते का उपयोग करके ही इग्नू प्रवेश पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को अपने स्वयं के सक्रिय ईमेल पते का उपयोग करने का निर्देश दिया है। जो भी अभ्यर्थी इग्नू से पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि आप यहां से ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड के एकेडमिक कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं। अभी हाल ही में इग्नू ने श्रीमद् भगवद गीता, कृषि व्यापार, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 15 नए कोर्स भी लॉन्च किए हैं। इनमें भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने दिसंबर 2024 की टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। अगर आप इग्नू से ऑनलाइन या फिर ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि आप इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। ओडीएल और ऑनलाइन दोनों तरह के प्रोग्राम्स के लिए आप एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। परीक्षा फॉर्म के अलावा प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के राजभाषा प्रकोष्ठ प्रशासन विभाग द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन 17 सितंबर को किया गया और 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस संबंध में एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदी शब्द स्मृति, स्वचारित हिंदी कहानी लेखन और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में आप अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in।
पिछले 2 वर्षों से पोषण विज्ञान विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में इग्नू के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी द्वारा आयोजित इग्नू के पोषण माह के कई कार्यक्रमों में इग्नू के शिक्षार्थी भी हिस्सा ले सकते हैं। इस वर्ष पोषण माह के लिए पूरे देश में थीम आधारित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ये थीम है एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और एक पेड़ माँ के नाम। इन्हीं थीम को केंद्रित करते हुए एक कॉमिक स्ट्रिप बनाने का कंपटीशन रखा गया है। इस कॉमिक स्ट्रिप कंपटीशन के लिए 25 सितंबर 2024 तक आप अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्कूल द्वारा एक स्वच्छता कैंपेन चलाया जा रहा है, जहां इग्नू के शिक्षार्थी और फैकल्टी स्वच्छता कैंपेन में ऐसे और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। स्लोगन के लिए विषय है कचरा मुक्त भारत के लिए शून्य अपशिष्ट जीवन शैली और स्लोगन राइटिंग के लिए विषय है अपशिष्ट प्रबंधन का महत्व। ऐसे राइटिंग के लिए आपको 1500 से 2000 शब्दों के बीच अपना ऐसे लिखना है, तो वहीं स्लोगन के लिए 10 शब्दों का चयन करते हुए आपको एक उचित स्लोगन लिखना है और इसे लिखकर भेज देना है इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर। इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आप 25 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर लीजिए। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बनाएं आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में अपना बेहतरीन करियर। आजकल करोड़ों भारतीय अनेक छोटी बड़ी फैक्ट्रियों, कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। इन करोड़ों लोगों के जानमाल के खतरे को कम करना आजकल हमारे देश में भी दुनिया के कई अन्य विकसित देशों की तरह ही इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पूरी तरह से अपनाया जा रहा है और इस कारण इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में आजकल क्वालिफाइड और ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के लिए काफी आकर्षक करियर स्कोप है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का मकसद है जोखिम, दुर्घटना और उससे लगने वाली चोटों या नुकसान को कम करना। यदि औद्योगिक सुरक्षा के नियमों, सिद्धांतों और मानकों का सही तरह से पालन किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि कोई हादसा हो जाए। आज ना तो उद्योगों की कमी है और ना ही जोखिमों की। लिहाजा औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन ने एक अनिवार्य विधा के रूप में अपनी जगह बना ली है। इससे जुड़ी तमाम किस्म के पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़कर न सिर्फ आप अपने करियर को बना सकते हैं बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन में सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा और डिग्री जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। वैसे तो इंजीनियरिंग के छात्रों को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन कुछ संस्थानों में 12वीं पास विद्यार्थी भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर, सिस्टम सेफ्टी इंजीनियर, कंस्ट्रक्शनल सेफ्टी इंजीनियर, रिस्क मैनेजमेंट, हेल्थ एक्सपर्ट्स जैसे पदों पर नियुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा रिलीफ एजेंसीज, एनजीओ, यूनाइटेड नेशन, सिविल सर्वेंट्स, सिविल इंजीनियर, पुलिस या डिफेंस रिहेबिलिटेशन वर्कर्स के तौर पर भी काम किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। इग्नू भी ये पाठ्यक्रम करवाता है। यदि आप इग्नू से इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अधिक जानकारी ले सकते हैं इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में अपना सुनहरा भविष्य।
आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट है www.bis.gov.in। इंडियन नेवी में SSC ऑफिसर यानी शॉर्ट सर्विसेज कमीशन ऑफिसर्स के पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2024 है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। AIFSL यानी AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में असिस्टेंट सुपरवाइजर, रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर और ग्रेजुएट इंजीनियर्स के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं इनकी आधिकारिक वेबसाइट से। आधिकारिक वेबसाइट है www.centralcoalfield.in। तो ये थी जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1994 से हुई। 17 सितंबर 1920 को नेशनल फुटबॉल लीग की स्थापना हुई। 18 सितंबर 1947 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। 19 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। 20 सितंबर 1857 को मद्रास का समाचार पत्र द हिंदू GS अय्यर के संपादकीय नेतृत्व में पहली बार प्रकाशित हुआ। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट में आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। साल 1994 में अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर्स फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसके बाद से इस दिन के जरिए अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का वैश्विक प्रयास जारी है। इस साल महीने भर चलने वाले इस अभियान की थीम है कभी जल्दी नहीं, कभी बहुत देर नहीं, यानी नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है। इसके 60 से 70% मामलों में इसका योगदान रहता है। मेडिकल टर्म में अल्जाइमर रोग एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जो मेमोरी, सोच और बिहेवियर को प्रभावित करता है। इसमें दिमाग की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं और धीरे धीरे मरीज की याददाश्त कम होने लगती है। इस वजह से इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है। ये लक्षण समय के साथ बढ़ते जाते हैं। आमतौर पर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये रोग प्रभावित करता है। अल्जाइमर बीमारी से बचाव करना बेहद जरूरी है। अगर किसी को पता है कि उनके परिवार में किसी को भी अल्जाइमर जैसा रोग था या है, तो उन्हें पहले से ही सोशल और लर्निंग एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए। किताबें पढ़नी चाहिए, चित्रकारी करना, क्लब जाना, दोस्तों से मिलना, परिजनों से बात करना और उनके साथ रहकर पढ़ाई करना भी अल्जाइमर से बचने का एक अच्छा तरीका है। इससे लर्निंग पावर मजबूत होती है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमुअल ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। इसी के साथ मुझे यानी सविता राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा